आज का हमारा ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बीटा गामा फंक्शन फोर्थ यूनिट इंटीग्रेशन वाली बुक का एक यूनिट पढ़ती है अपनी बीटा गामा फंक्शन की। तो वहां से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बी जो होता है वो बीटा होता है और इसके अंदर एम एन बीटा एम एन हो गया। ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो फॉर्मूलाज पे अपने अभी चर्चा नहीं करेंगे। जितने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अपने आएंगे उतने मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो भी होंगे वो कभी एक्स्ट्रा वीडियो बना के बता देंगे। और ये जो निशान होता है, ये जो निशान है ये गामा का होता है। गामा एन, गामा एन, गामा एम, गामा एम प्लस एन, इनको भी सोल्व किया जा सकता है फैक्टोरियल की सहायता लेते हुए या जैसे भी इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है उस पर भी बाद में करेंगे। नॉर्मली अपना क्या है कि बीटा गामा फंक्शन दोनों में रिलेशन एक टाइप से ये दे रखा है, मतलब बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, और गामा फंक्शन में ऐसा कोई फॉर्म दिया हो तो उसको बीटा फंक्शन बीटा एम एन अपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बनता कैसे है उस पर अपने वो बात करते हैं, और ये बड़े क्वेश्चनों में अपने आने को देखने को मिलता है कई बार। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने गामा एन लेके चलते हैं, और गामा एन की अब एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना। यहाँ से मैं फॉर्मूले जितने यूज होंगे वो तो याद रखो ही रखो, ठीक है, और भी होते हैं। तो गामा एन कैसे बनता है वैसे तो सही, किसको गामा एन बोला गया था, गामा एन की डेफिनेशन क्या है, तो गामा एन एक प्रकार का इंटीग्रेशन है किसका, ई की पावर माइनस एक्स का और एक्स की पावर एन माइनस वन का और इंटीग्रेशन डीएक्स का। मतलब इस प्रकार का कोई रूप आपको मिल रहा है और जीरो से अनंत की लिमिट मिल रही है, तो उसको शॉर्ट में अपने क्या लिख सकते हैं, गामा एन, और एन की जगह जो होगा वो संख्या लिख देंगे। फिर गामा को सोल्व करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वो मैं आपको तरीका अलग से बता दूंगा। देखो अपने इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं, इस गामा एन को बोलते हैं, इसको गामा एन याद कर लो, इसको याद रखना ही पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करना होता है आपको कि अपने यहाँ पर अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए कुछ टर्म्स को मानना भी पड़ता है, और हूबहू वैसे ही मानना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास चारा भी नहीं है। तो माना, क्योंकि अपने एक फॉर्मूला निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मूला बनना था तो साइंटिस्टों ने क्या मान के बनाया था, अपने को भी वही वे को यूज करना होता है। ठीक है, तो माना अपने मानते हैं यहाँ पर x बराबर जेड वाई, तो यहाँ से इसको दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो z हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपने इसको dy मान लेते हैं, dx हो गया, y का dy हो गया और इसका z। अब z में ना मानना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, a मान लेते हैं, कई बार बुक के अंदर a भी मान के किया होता है कई बार। ठीक है, z मानना चाहो तो z मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कुछ भी मान लो, a मानना चाहो तो a भी मान सकते हो। ठीक है ना। अब देखो एक बात और बताऊं, इतनी चीज हो गई, इसमें पुट करते हैं गामा एन बराबर में 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी दोबारा बनेगी। देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो z की y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट हो जाएगा बाद में, और जब अनंत रखोगे तब अनंत ही बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और ये यहाँ कॉन्स्टेंट है z, ध्यान रखना कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा e की पावर माइनस का जेड वाई डॉट x की पावर, x की जगह पे क्या रखना है, जेड वाई की पावर n माइनस वन, और dx की जगह पे क्या रखना है, जेड डी वाई। इतनी बात में कोई दिक्कत। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो e की पावर माइनस जेड वाई और z की पावर n माइनस वन और z की पावर वन, तो टोटल मिलके होगी z की पावर n, जो कि कांस्टेंट था बाहर ले लिया उसको। ठीक है, और यहाँ से अपना y की पावर n माइनस वन और यहाँ आ गया d, कोई दिक्कत इतनी बात में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करते हैं, वैसे ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको यदि मैं x में लिख लूं, क्योंकि अपने जानते हैं समाकलन के अंदर चर को सीधा डायरेक्ट बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जहां जहां y है वहां x लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको अपने जहां जहां जेड y था उसको x कन्वर्ट कर दिया। 12वीं क्लास में तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी P1, सीधी लिमिट को सीधी मतलब चर बदल देते थे, x को y में बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट वाले सवालों में, तो P1 प्रॉपर्टी से सीधा मैंने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, और ये ना ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं मानक समाकल। ठीक है, और ये z की पावर n इधर डिवाइड में आता है हमेशा, मतलब इस प्रकार का कोई समाकलन तुम्हें दिया और उसकी वैल्यू निकालनी हो, यहाँ dx कर देना, इस प्रकार का कोई समाकलन दिया और उसकी वैल्यू क्या रहती है, गामा n बटे में z की पावर n। ठीक है, और बुक के अंदर इसको a की पावर n से रिप्रेजेंट किया हुआ, z की जगह a मान के करते हैं, इससे ये फॉर्मूला जब बनाते हैं तो एक फॉर्मूला तो ये आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। इससे ये बनाना भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में 4 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें पूछा जा सकता है, और वो बड़े में अपने पूरा कर ही रहे हैं, अभी और बताते हैं इसके बारे में। तो ये लेके चले,
अब आगे क्या करना है आपको, e की पावर माइनस जेड और z की पावर m-1 से गुणा करना है दोनों साइड, गुणा करने पर, और गुणा करने के बाद फिर क्या करना है, z के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है, z के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। और लिमिट क्या लेनी होगी, 0 से अनंत की लिमिट के साथ दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों में करना है, ध्यान रखना। अब यही क्यों करना है, ताकि अपने को ये फॉर्म बने, तो वो बनाने के लिए थोड़ा सा टर्म्स इस तरीके की अप्लाई करनी पड़ती है, इसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको, सीधा डायरेक्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, गुणा करते हैं, जैसे गामा एन तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर m-1, 0 टू इन्फिनिटी और डी जेड। अब ये हमारे लिए चर बन गया एक प्रकार से, क्योंकि इसी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। यहाँ पर भी करते हैं, जेड की पावर n और जेड की पावर n करें 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और आगे बात करें तो e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n-1 और अपने ने e की पावर माइनस जेड और z की पावर m-, कॉन्स्टेंट ही था, इसको अब अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि अपने को किसके सापेक्ष समाकलन करना है, अपने को z के सापेक्ष भी समाकलन करना है, तो ये ध्यान रखें। तो अपने इसको ऐसे लिख रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, z की पावर n को भी अंदर ही लिख रहा हूं मैं, और m-1 और z की पावर n और dx पहले लिखो, dz बाद में लिखो, ठीक है। ये z की लिमिट हो गई और ये x की लिमिट हो गई, तो पहले z वाले को है तो x वाले फंक्शनों को बाहर रख लिया जाता होता है, 0 टू इन्फिनिटी, x वाले सारे फंक्शंस को बाहर रख लो, x की पावर n-1 को बाहर रख लो, और भी कोई x का है क्या, नहीं। तो अब जो समाकलन चलेगा वो z का चलेगा, z में क्या है, e की पावर माइनस जेड और यहाँ पे e की पावर z, तो ये हो जाएगा माइनस जेड बाहर और 1 प्लस एक्स ऐसे कैसे बाहर आ गया, कोई दिक्कत। अब इसमें बात करें, x की पावर माइनस आ गया और यहाँ पर अपना z की पावर कितनी हो जाएगी, m+n-1 और dz हो गया, और इस पूरे के समाकलन के बाहर x का भी अभी समाकलन बाहर पड़ा है, वो बाद में करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं, इतनी बात को नोट करते हुए अपने आगे चलते हैं। गामा n 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस जेड और z की पावर m-1, और इसको तो शॉर्ट में ना, जैसे देखो फॉर्मूले से बन रहा है, e की माइनस जेड, z की पावर m-1 और dz, e की x, z x की पावर n-1। देखो x की जगह पे कौन रिप्लेस हुआ है, कौन रिप्लेस हुआ है, z, ठीक है, और n की जगह पे कौन रिप्लेस हुआ है, m, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही बन रहा है ना। इसको यदि गामा n बोलते हो तो इसको गामा क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, इसको शो में गामा m लिखेंगे, कोई दिक्कत। पहुंचे दो स्टेप पे, एक लेके चले तो दूसरा अपने आप पहुंचे, अब धीरे धीरे पहुंचते हैं, आगे पहुंचते हैं। और ये इसीलिए अपने को ये एक चीज का गुणा करना पड़ा था और समाकलन करना पड़ा, ताकि अपना m पार्ट बन जाए, समझ आई। तो ये चीज लास्ट में आगे पता लगती है कि अपने ने ऐसा क्यों माना और ऐसा क्यों गुणा किया किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर n-1 और dx। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखो, तो चलो इसको मैं अभी एक चीज और बना के दिखाता हूँ, इजी बना लेते हैं पहले इसको। यहाँ पर क्या है, मान लो तुम, यहाँ पर भी इजी बना के दिखाता हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन को। z 1 प्लस एक्स को y मान लो एक बार, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, e की पावर को सीधा तो सॉल्व कर नहीं सकते, गामा फंक्शन गामा m+n बनाना है, तो m+n के लिए z की पावर m+n तो आ रही है, तो e की पावर z होती तब तो पार पड़ जाती, जैसे e की पावर x है, x की पावर n-1 था तो गामा n आ जाता था, आता था ना। तो यहाँ e की पावर x होती थी, ठीक है, और जो यहाँ होती थी वो यहाँ होती थी। अब यहाँ देखो, यहाँ तो z है पर यहाँ ये पूरा आ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए पूरा फंक्शन बन नहीं पा रहा। तो इसको बनाने के लिए क्या है, इसको पहले शॉर्ट में इजीली बना लिया, मान लिया इसको, ठीक है, मान लिया, तो इसका अवकलन भी कर लो हाथों हाथ। अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मली इसका अवकलन करते हैं तो अपने क्या बन जाता है, z की वैल्यू की जगह पे ये पुट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर n-1 और बराबर में जो चल रहा है गामा m-n, वो तो लिख ही लेते हैं, और इनटू में 0 टू इन्फिनिटी
इस पूरे की जगह पर तो e की पावर माइनस वाई हो गया, यही तो है। और यहाँ z की जगह पे पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, y ओवर में y की पावर m प्लस एन माइनस वन, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और नीचे देखोगे तो माइनस वन, क्योंकि ये भाग में आ जाएगा ना, z की जगह पे पूरा पुट कर दिया उन्होंने। बात क्लियर हो रही है। और इनटू में dy आएगा क्या, बताओ भाई, आउटलाइन करो इसको, आउटलाइन करो, चेंज करना है अपने को इसको, ठीक है। आउटलाइन करेंगे तो क्या बनेगा, dz की जगह, सॉरी dz की जगह पे रिप्लेस करना है ना, तो dz इक्वल में कितना आएगा, ये एक बार के लिए कांस्टेंट ही है हमारे लिए, बाहर निकालो इसको तो, क्योंकि अपने समाकलन किसका है, z का चल रहा है, z के अलावा कुछ भी पड़ा वो अपने लिए कांस्टेंट होता है, तो 1 प्लस एक्स भी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है एक प्रकार के लिए, ठीक है। तो dz ये वैसे का वैसे, और dy सेम ही है ना, dy ही आ जाएगा dz की जगह पे, और वो जो भाग में एक और आना था तो वो -1 पावर +1 पावर कैंसिल हो, सोच के देखो, सोच के देखो दोबारा, -1 था ना, z की जगह जो वैल्यू रखी है वो तो ये आ गई, y बटे 1 प्लस एक्स, y प्लस यही बन रहा है, y बटे 1 प्लस एक्स रख दिया, दोनों के ऊपर पावर सेम है, ये वाली पावर ये जो dz के साथ आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो dz 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर dy, dy के dz को तो रिप्लेस करना है ना अपने को, dz को रिप्लेस करना है, तो dz की जगह पे क्या आएगा, dy बटे में एक और आएगा ना 1 प्लस एक्स, एक पावर वो आएगी, एक पावर प्लस की एक पावर माइनस की कट के m प्लस एन बन गया सिर्फ, बात समझ आई। तो ऐसे सीधा डायरेक्ट किया था मैंने, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ आगे, गामा एम एन 0 टू इंफिनिटी। अब एक बात सुनना, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक्स वाली चीज को, तो 1 प्लस एक्स की पावर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हमारे लिए अभी तक तो, और बाहर dx भी चल रहा है, भी ध्यान रखना वो अलग से चल रहा है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई, और यहाँ m प्लस एन माइनस वन, और dy, ठीक है, और आगे dx अलग से पूरा फंक्शन का। अब सोचो, अब ये फिर फंक्शन ऐसा बनता, e की जो है वो चीज, e की y है यहाँ y की पावर में होना चाहिए था, फिर y की पावर में ही है, और यहाँ n जो होता है वो गामा n बनाता है, यहाँ n की जगह पे कौन है, mn, तो ये गामा m प्लस n बना देगा, बात क्लियर हुई। इस पूरे फंक्शन को हम अपना क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n, और dx वैसे का वैसे, इतनी बात समझ आई क्या, फंक्शन से कंपैरिजन करके देखा, n की जगह क्या आ रहा है, m प्लस n आ रहा है, तो m प्लस n का गामा, यहाँ n का गामा होता था वहां m प्लस n का गामा हो जाएगा, इसको भी उठाओ, यहाँ पटको, यहाँ पटका, कांस्टेंट है ये हमारे लिए, अब m और n तो वैसे कांस्टेंट है हमारे लिए, संख्या ही तो थी, अब बच गया ये। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और नया बताता हूँ, यही फॉर्मूला बीटा mn का होता है, गामा n का सीखा, गामा n का मानक रूप सीखा, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ऐसे बनाना चाहे तो n की जगह कुछ भी रख लो, n की जगह m भी रख सकते थे, ये भी रख सकते थे, दो फॉर्मूला यहाँ से बने, ये एक फॉर्मूला जो होता है वो बीटा mn का होता है, तो यहाँ से जो अपना आंसर आता है वो अपने प्रूफ कर सकते हैं, बीटा mn, यही अपने को प्रूफ करना, कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने आगे भी दोस्तों के साथ शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी किसी का भला हो सके, और बाकी फिर भी कोई दिक्कत लगती हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो, तो उस स्टेप को आप बता सकते हैं, उसके अंदर अपने कमेंट के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।